हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं एक कहानी सुनाती हूँ। दक्षिण में कोई एक राजा थे जिनके यहाँ बहुत सारे लोगों का खाना बनता था। उनके दरबारी हुआ करते थे, नौकर चाकर होते थे, परिवार के लोग होते थे। तो काफ़ी सारी सब्जियाँ बनती थी और उन सब सब्जियों के छिलके तो फेंक ही दिए जाते हैं, अभी भी फेंक देते हैं हम लोग, फेंक दिए जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही राजा घूमते घामते किचन की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी सब्जियां पक रही हैं, कुछ कटी हुई हैं, कुछ धुल रही हैं और सबके जो वेस्टेज हैं, जो छिलके हैं, वो एक जगह जमा हैं और उन्हें हटाने ही वाले थे कुछ लोग। तो उन्होंने पूछा कि ये इसका क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि ये महाराज इसे फेंक देंगे और इनका क्या, अब सब्जियां बन गई तो इनके वेस्टेज हैं, इन्हें फेंक दिया जाएगा और इनका और कोई काम नहीं है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई जितनी विटामिन्स और मिनरल्स सब्जियों में हैं उतना ही तो उस छिलकों में भी है, तो इसको क्या दिक्कत है इसको बनाने में। बस उन्होंने कहा कि आज एक काम करो, इन सब्जी के छिलकों को फेंको मत, सबको अच्छी तरह से धो के ले आओ। खूब अच्छे तरीके से धोकर जब लाया गया तो काफ़ी साफ दिख रहा था, कोई गंदगी उसमें नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि इसे फिर कट करो छोटे छोटे टुकड़ों में। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने फिर सारे मसाले दिलवा कर उसकी एक सब्जी बनवाई और वो सब्जी थोड़ी घिटी हुई टाइप की थी, घोटी हुई टाइप की थी, जिसमें टुकड़े कम थे और एक दो टुकड़े बीच बीच में थे, बाकी पेस्ट जैसा बना था। मसाले भी दिए गए थे, तेल घी भी पड़े थे, उसमें नमक भी पड़ा था। इतनी अच्छी सब्जी बनी थी कि सारी सब्जियों से बेहतर उसका स्वाद था। और क्योंकि उसमें बहुत सारी सब्जियों के छिलके मिले हुए तो एक तरह से मिक्स वेजिटेबल्स के वेस्टेज थे वो। तो उस दिन जो सब्जी सबने खाई तो सभी वाह वाह करने लगे और उंगलियां चाटने लगे। तो उन्होंने कहा कि अब कोई सब्जी के छिलके नहीं फेंकेगा। इस तरह से उन सब्जी के छिलकों से बनी हुई एक डिश बनती है और उसको एक पर्व में खाया जाता है खास करके। इससे यह दर्शाया गया है कि कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं करनी चाहिए और सब कुछ आप खा सकते हैं। फेंक देंगे तब तो फेंक ही जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर उसे अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके आप उसे काट छाँट कर बना लें तो उसका भी स्वाद अलग निराला होता है। यही सोचकर मैंने, वो कहानी मुझे याद थी, मैंने क्या किया कि ब्रोकोली के डंठल को अच्छी तरह से धो लिया, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और छोटे टुकड़ों में काटने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया। और देखिए ये कढ़ाई गर्म हुई तो इसमें मैंने तेल, जीरा और एक मिर्च डाल दिया और इसकी सब्जी मैं बना रही हूँ। ये है ब्रोकोली का स्टेम और काफ़ी अच्छा दिख रहा था धोने और छीलने के बाद। इसे अच्छी तरह से ऊपर का छिलका छील दें और अंदर का जो है पार्ट उसको रख लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, महीन टुकड़ों में अच्छी तरह से क्रश कर दें उसे और उसके बाद उसे बनाएं। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दें, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी मैंने डाला है। और सच मानिए तो इसे जब मैंने खाकर देखा तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। इसका दूसरा भी एक डिश बन सकता है, जैसे उन टुकड़ों को अभी मैंने भून लिया और भूनने के बाद इसे ग्राइंड करके और इसको छान कर इसके मोटे टुकड़े को हटाकर और उसके जो पेस्ट जैसे तरल पदार्थ आएंगे उसका आप सूप बना सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होता है। इस तरह से आप वेस्टेज का भी उपयोग कर सकते हैं और वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, हानिकारक नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी है, सभी हेल्दी है। बहुत ही अच्छा बना। अब मैं इसकी प्लेटिंग भी कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया मैंने, क्योंकि मैंने चख कर देखा तो थोड़ा पका नहीं था, थोड़ा हार्ड था। तो इसे अच्छी तरह से पका लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे ढक भी देंगे। ढकने से थोड़ा यह सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें ध्यान यही देने का होता है कि इसका जो स्टेम है उसके ऊपर के हार्ड छिलके को अच्छी तरह से आप हटा लें
और तब जाकर काटें टुकड़ों में, तो काफ़ी अच्छा बनता है। और मैंने तो सर्व किया, खुद भी खाया, सबको खिलाया मैंने घर में। और इसका पूरी तरह से उपयोग किया, मनी का भी और सब्जी का भी। फुल, जैसे कहते हैं पैसा वसूल हुआ, उस तरह से मैंने इसकी सब्जी बनाकर और इसको टेस्ट किया। अगर आप ऐसे ही कोई सब्जी बनाते हैं तो आप ज़रूर अनुभव शेयर करें। इसमें थोड़ा ध्यान दें कि ऊपर के जो हार्ड छिलके हैं उसे बिल्कुल हटा दें, तो फिर इतना भी देर नहीं लगेगा, तुरंत ही भुन जाएगा। आप केले के छिलके को भी उबाल कर उसकी चटनी बना सकते हैं। और जैसे कद्दू के पत्ते, कोहड़ा के पत्ते जो होते हैं उसे भी धोकर उबाल कर उसकी भी चटनी बना सकते हैं। उसके स्टेम की भी सब्जी हम लोग बनाते हैं। इसी तरह से मैं फिर कभी कोई स्टेम अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसकी सब्जी बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।